क्या आपने कभी सोचा है कि 30,000 करोड़ की कंपनी जिसे लोग ईवी रिवॉल्यूशन का फ्यूचर मानते हैं, वो कंपनी आज एक फैमिली ड्रामा की वजह से हिल गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोना कॉमस्टर की। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ फैमिली डिस्प्यूट, मदर वर्सेस डॉटर इन लॉ की लड़ाई और बॉलीवुड एंगल का तड़का। तो आज की इस पूरी स्टोरी में हम जानेंगे कैसे संजय कपूर की अचानक मौत ने बोर्ड रूम में तूफान लगा दिया, कैसे करिश्मा कपूर का रिश्ता इस स्टोरी से जुड़ता है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए, क्योंकि उनके भी तो पैसे लगे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी से कि भैया ये जो सोना कॉमस्टर है कब कैसे क्या शुरू हुई, एकदम फटाफट। एक बिग गुड न्यूज है कि 22 अगस्त को रात में 9 बजे धमाकेदार सेशन होने वाला है जिसमें हम बताने वाले फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप। जी हाँ, ब्रेकआउट में जो आप लोग फंसते हैं वहां पर एक्चुअली कैसे सेल करके पैसा कमाया जाता है और स्मार्ट मनी वहां पर कैसे आपको लूटता है। तो ये रात के 9 बजे होने वाला है, तो जहां पर सिर्फ हम सिखाने वाले नहीं है, रिवीजन सेशन भी होगा, एक ग्रुप में ऐड भी करेंगे और भी कई सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। 1999 का कोर्स है, सिर्फ 59 रुपीज़ में होगा, जिससे कि आपको हमारी लर्निंग का एक वैल्यू एडिशन पता चल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। और ये कॉमन ट्रेडर की हर दिन की प्रॉब्लम है, जहां वो रोज ऐसा नुकसान करते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे नुकसान नहीं, ट्रेड करके इंसान प्रॉफिट कमा सकता है। तो चलिए मिलते हैं 22 अगस्त को रात में 9 बजे। 1995 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और उस समय इसका नाम सोना ओकेगावा प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड था। धीरे धीरे नाम बदलकर सोना बीएलडब्ल्यू किया। 2019 में कॉमस्टर एक्विजिशन के बाद सोना कॉमस्टर हुआ। ग्लोबल एक्सपेंशन इन्होंने किया, यूएसए, चाइना, मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले। 2021 में आईपीओ आया। आज मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज्यादा का है। ईवी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक एक्सल, मोटर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है, यानी फ्यूचर अच्छा है। लेकिन फैमिली डिस्प्यूट ने पूरी स्टोरी पलट दी। तो अब आते हैं इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर संजय कपूर के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि हाई सोसाइटी फिगर भी थे। पोलो मैच खेलते थे, प्रिंस विलियम जैसे रॉयल के साथ इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन संजय का नाम मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से। 2003 में उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से शादी की। ये शादी बिजनेस प्लस बॉलीवुड का हाई प्रोफाइल अलायंस माना गया, लेकिन रिश्ता ज्यादा चला नहीं। 2014 में डाइवोर्स हो गया। करिश्मा ने एलिगेशन लगाए डोमेस्टिक वायलेंस और नेग्लेक्ट का। लंबे कोर्ट केस के बाद उनके दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली, यानी फैमिली डिस्प्यूट संजय की जिंदगी का हिस्सा पहले से रहे। इसके बाद 2017 में संजय ने प्रिया सचदेव से शादी की, जो खुद पहले विक्रम चटवाल की पत्नी रह चुकी है। और प्रिया ही आज इस सक्सेशन स्टोरी में की प्लेयर है। याद रखिएगा कैरेक्टर को। जून 2025 यूके के विंडसोर में पोलो मैच के दौरान संजय कपूर को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वहीं उनकी मौत हो गई। कंपनी शॉक में थी, इन्वेस्टर शॉक में थे। लेकिन डेथ के तुरंत बाद बोर्ड रूम डिसीजन ने नया ड्रामा शुरू कर दिया, जो इन्वेस्टर के लिए शॉकिंग था। जेफरीज ओवरले को नया चेयरमैन बना दिया गया। प्रिया सचदेव कपूर, जो विडो हो गई, को नन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। और यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि संजय कपूर की मदर रानी कपूर ने इसका क्लियर कट विरोध किया। तब शुरुआत होती है असली सक्सेशन वॉर की। रानी कपूर यानी संजय की मां, उन्होंने 24 जुलाई को लेटर लिखा और एजीएम रोकने की डिमांड की। उनका आरोप था कि मैं प्राइमरी बेनिफिशियरी हूं डॉक्टर सुरिंदर कपूर की विल में। मुझसे प्रेशर डालकर साइन करवाए गए हैं। मुझे बैंक अकाउंट और फैमिली ट्रस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन कंपनी ने साफ कहा कि रानी कपूर 2019 से शेयर होल्डर नहीं है। उनके एलिगेशन कंप्लीटली फॉल्स हैं और डिफेमेटरी है। उन्हें लीगल नोटिस तक भेजा गया। अब सवाल उठता है कि कंपनी का कंट्रोल किसके पास जाएगा, क्योंकि 28% प्रमोटर होल्डिंग आरके फैमिली ट्रस्ट के पास है। उस ट्रस्ट के सोल बेनिफिशियरी संजय कपूर थे। अब कंट्रोल प्रिया और रानी के कंफ्यूजन में है, यानी मां
और विडो यानी जो बीवी हैं उन। तो रानी कपूर यही नहीं रुकती है, उन्होंने यूके में क्रिमिनल प्रॉब की डिमांड की, यहां तक कहा कि संजय की डेथ नेचुरल नहीं थी। इंडिया में मामला अब एनसीएलटी तक पहुंच सकता है, याद रखिएगा, सकता है वर्ड मैंने यूज किया है। अब क्या हुआ, इन्वेस्टर घबरा गए, स्टॉक में गिरावट आ गई, क्योंकि फैमिली ड्रामा और लीगल बैटल का असर हमेशा गवर्नेंस और वैल्यूएशन दोनों पर पड़ता है कि कंपनी कैसे चलेगी। तो सवाल आता है कि इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए। फैमिली बिजनेस में सक्सेशन प्लानिंग बहुत क्रिटिकल होती है। ट्रस्ट और विल का क्लियर स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर को सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये भी देखना चाहिए, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट का क्लियर मतलब है लॉन्ग टर्म रिस्क, यानी बॉल किस पाले में जाती है। सोना कॉम्स्टर की स्टोरी हमें सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी भी फैमिली पॉलिटिक्स से हिल सकती है। तो यहां तक आपने समझा सोना कॉम्स्टर की सक्सेशन स्टोरी। यहां टेक्नोलॉजी और ईवी का फ्यूचर है, लेकिन क्या हुआ, फैमिली ड्रामा ने सबको हिला दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंपनी का कंट्रोल किसके पास जाना चाहिए, मां रानी कपूर के पास या डॉटर इन लॉ प्रिया सचदेव के पास? कमेंट में बताइए। एक बिग गुड न्यूज़, आप हमारा ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।